संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, हर एक इंसान अपने जीवन में मानसिक शांति और समस्याओं से समाधान पाने की तलाश में कई रास्ते अपनाता है। कुछ ऐसा ही सफर तय किया बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ की शिखा जी ने। दरअसल शिखा जी अपनी भूत प्रेत बाधा से बहुत परेशान थी और हिंदू धर्म में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। परंतु जब उस भक्ति साधना से इनकी भूत प्रेत की बाधा समाप्त नहीं हुई, तब शिखा जी के पिताजी ने अजमेर शरीफ में जाकर यह संकल्प लिया कि अगर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी तब हम मुस्लिम धर्म को अपना लेंगे। परंतु इनकी समस्या का समाधान कहीं भी नहीं हुआ। फिर इनके जीवन में नया सवेरा तब आया जब शिखा जी को इनकी बुआ जी के द्वारा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। इनके भाई और माताजी सिकलिन की परेशानी से जूझ रहे थे। शरीर में खून नहीं बनता था। डॉक्टर ने इन्हें जीवन भर दवाई खाने की सलाह दी थी, परंतु संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद इन्हें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया। और सबसे बड़ा लाभ यह है कि शिखा जी और इनकी माताजी की भूत प्रेत की बाधा समाप्त हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से अब शिखा जी और इनका परिवार एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब सुनिए छत्तीसगढ़ की शिखा दिवाकर की ये कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिखा दिवाकर है। शिखा जी आप कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट बलौदाबाजार, स्टेट छत्तीसगढ़ से। शिखा जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 27 जनवरी 2019। शिखा जी क्या आप भक्ति साधनाएं भी करती थीं? अगर आप भक्ति साधनाएं करती थीं तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। जो सभी हिंदू धर्म में प्रचलित देवी देवता की भक्ति करती थी, जैसे कि देवी दुर्गा, गणेश जी, शिव जी और बहुत सारे। और हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने की, भूत प्रेत की बाधा होने के कारण हमने 5 साल मुसलमान धर्म में भी जाके भक्ति की थी। और मेरे पापा ने हमारी दुख तकलीफ के चलते अजमेर शरीफ गए थे। वहाँ संकल्प किए थे कि अगर हमें हमारी सारी दुख तकलीफ ठीक हो जाएगी तो हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। शिखा जी आपने बताया कि हिंदू धर्म में सभी प्रचलित भक्ति साधनाएं आप करती थी। आपको बहुत दुख थे और अपनी परेशानियों और दुखों के निवारण के लिए आप मुस्लिम धर्म में भी गए। वहाँ भी आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं की। तो शिखा जी ऐसी क्या दुख परेशानियां थीं आप लोगों को कि आपको यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि हमारे दुख अगर मुस्लिम धर्म की भक्ति साधना से समाप्त हो जाते हैं तो हम हमेशा के लिए मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या दुख परेशानियां थी आपको? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमें बहुत ज़्यादा भूत प्रेत की बाधा रहती थी। हर टाइम मम्मी सुबह से शाम तक भूत प्रेत की बाधा में पीड़ित रहती थी। हमने बचपन से बहुत सारे भक्ति साधना किए। हमने 5 साल मुसलमान धर्म में जाके भक्ति किए। वहाँ बताते थे कि आप नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो 1 महीने। हम हमेशा नमाज पढ़ते थे, 5 वक्त नमाज रहता था। वहाँ रोज़ा रखते थे और हमें फिर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? आपको कब लगा कि अब मेरी समस्याओं का समाधान कहीं भी नहीं है, अब मुझे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाना चाहिए? मेरी बुआ है लता दासी बिलाईगढ़ से, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य है। उन्हें हमारे दुखों को सुनकर बहुत तकलीफ होता था, तो एक दिन 2-4 भगत भाइयों को लेकर हमारे घर आई और उन्होंने ज्ञान समझाया कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लोगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने उनके ज्ञान को समझकर हमने 27 जनवरी 2019 को सांपा नामदान केंद्र में नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज से। आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को लाभ भी मिले? हमें बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि मुझे भूत प्रेत की बाधा रहती थी और हमेशा बुखार, खांसी, सर्दी, पेट में दर्द वगैरह
बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब कभी तबीयत खराब नहीं होता, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और मेरी मम्मी को और भैया को सिकलिन की प्रॉब्लम थी जिसमें खून नहीं बनता, और हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाए। डॉक्टर बोलते थे कि इन्हें जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। तो जब से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हैं, तब से एक गोली तक नहीं खाए हैं। और मेरे पापा को पथरी था 11 mm की किडनी में, तो डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन के लिए बोले थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ऑपरेशन भी टल गया। और मेरे दादा को श्वास की बीमारी थी, उन्हें भी डॉक्टर बोलते थे कि ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें एक गोली तक नहीं खाई है। और मम्मी और मुझे भूत प्रेत की बाधा ही हमेशा रहती थी, तो अब भूत प्रेत की बाधा हमारे पास तक नहीं आई है। ये इतनी सारी रिपोर्ट है जो कि हमारे घर में सबको प्रॉब्लम रहती थी, उसकी रिपोर्टें हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो परेशान हैं आप ही की तरह, जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म से संबंधित सभी भक्ति साधनाएं आप करती थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ, तो आप मुस्लिम धर्म में गए और 5 साल तक वहां आपने नमाज पढ़ी, रोजे भी रखे, और आप ये भी कह रही हैं कि अगर मेरा रोग ठीक हो जाता तो हम सभी लोग मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आप लोग ठीक हो गए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। जिस प्रकार की पेड़ से पत्ता टूट के गिर जाता है फिर दोबारा नहीं लगता, इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हुए हैं, आप उनसे उनके सत्संग सुने, पुस्तक पढ़ें और ज्ञान समझें, और नाम दीक्षा लेकर अपने सारे परेशानियां दूर करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आज अनेकों टीवी चैनलों पर उनके सत्संग आते हैं, उनके नीचे पट्टी दी जाती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट करके आप अपने नज़दीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करके और नाम दीक्षा लेकर अपना मोक्ष करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तब वो ऐसा पड़ा पड़ा तड़फ रहा था जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं, उसकी कोई पार नहीं बसाती, ना उड़ सकता ना कहीं भाग सकता, ऐसे तड़फ रहा था। तब इसने घिसड़ के मेरे पैर पकड़ लिए, नीचे आके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने, और पैर पकड़ कर रोने लगा, कहने लगा तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। क्योंकि जोग जीत बड़े भाई के रूप में परमात्मा विद्यमान थे और छोटे उत्पात किया करते हैं, बड़े गलती को माफ किया करते। आप बड़े हो, मैं तो आपको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो भाई जानकर गलती कर दी, बालक समझकर माफ करो। बुरी तरह गिड़गिड़ाता रहा, तो मैंने कहा माफ कर दिया, कोई बात नहीं, अपनी करनी तू पाएगा। कहने लगा कि आप एक कृपा करो मेरे पर, मेरी कुछ त्रुटि है इस लोक में, वह पूरी करो। आप तो परमात्मा की शक्ति लेकर आए हो, उसके प्रतिनिधि हो। परमात्मा कहते हैं, मैंने कहा बोल क्या मांगता है? कि प्रभु ऐसा करना, आप नीचे जाओगे, हाँ, जीवों को समझाओगे, वो फिर आप सतलोक भेजोगे, हाँ, ऐसे करना, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। वचनबद्ध कर लिया भगवान को पहले कि फिर मैं मांगूंगा, वचनबद्ध हो जाओगे, वचनबद्ध होगे। 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। और दूसरा ये कहा कि आप अपना ज्ञान ले बता करके अपना बनाओ, आपके ज्ञान को मान के हृदय से आपके साथ हो, उनको ले जाना, बाई फोर्स मत ले जाना। मेरे ज्ञान को स्वीकार करके मेरी साधना करे, उसको आप बाई फोर्स ना ले जाना। परमात्मा को पता था कैसे ले जाऊं, तुम पहले ले जाता, ये ऐसे वहां रह ही नहीं सकते, पहले थे ही ना ऐसे, तो पहले अपना ज्ञान से रंगूंगा और इनके अंदर इतनी भक्ति प्रबल करूंगा, जितने भक्तिहीन आप हो चुके हो इतने ही सामर्थ्य आपका पुनः इस साधना से बनाया जाएगा, तब आप वहां पहुंचोगे।
और ये ज्ञान सुनाया जाएगा, आपके हृदय में समा होगा, बिल्कुल सत्य है ये, तो तब वहां जा सकते हो, तभी वहां रुक सकते हो। जैसे मोहम्मद जी को ले गए थे बगैर ज्ञान समझाए, एक प्रमाण दे रखा दाता ने, लेकिन यहां हजरत मोहम्मद जी के लाखों शिष्य हो गए थे, सारी प्रभुता हो गई थी, सब जय जयकार करें थे, तो वहां रहा नहीं, वापस आ गया। तो परमात्मा ने प्रमाण दे रखा, अगर न्यू ले जाऊंगा तो वहां एक भी ना रहे। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जैसा तू कहता तथास्तु। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, अपना ज्ञान अपना ध्यान बता करके अपना बनाकर ले जाऊंगा, और जोर जबरदस्ती नहीं ले जाऊंगा, और 4थे युग में ही जीव में घने ले जाऊंगा। तब फिर खुश हो गया, छोड़ कर पैर खड़ा हो गया, कहने लगा जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। 4था युग जब कलयुग होगा ना, इनको ऐसा भक्तिहीन कृत घरी बना दूंगा उस समय जब तुम्हारा। परमात्मा ने क्या कहा था कि 4था युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, तब हम जाएंगे या अपना अंश पठाएंगे। तो काल ने कहा था कि तब तक तो इनको ऐसा कर दूंगा, कलयुग में देवी देवताओं के पुजारी बना दूंगा, पत्थरों पर मत्था टेकते फिरेंगे, तीर्थ धामों का आदि कर दूंगा, और कोई भी तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। जब तुम जाओगे, जाओ जोग जीत संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। उनको ऐसे ऐसे नकली झूठे रंग से रंगवा दूंगा अपने दूत भेज भेज के, कि आप बताओगे सच्चा ज्ञान और वो करेंगे विरोध। तू कहां से आ गया फिर माँ विष्णु महेश के माता पिता बताने वाला, सिर फोड़ देंगे तेरा और तेरे नुमाइंदे का चले जाना। परमात्मा बोले यह चिंता तूने नहीं है, आपने जो मांगा हमने दे दिया, अब हम जाने और हमारा काम जाने। काल ने कहा था विनती एक हमारा, सो ना कहियो जो से मेरा हो बिगाड़ा। फिर क्या कहा है कि पुरुष दीन जस मोकू राजू, तुम भी देवो मुरा होयो काजू। विनती एक करो सो ताता, वचनबंद मानो हमारी बाता। वचनबंद होकर हमारी बात मानो हे बड़े भाई तात। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े चाही। 4था युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। अब आपको कबीर सागर को दिखाएंगे। अपने आत्माओं परमेश्वर ने धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और जो मूल ज्ञान है, मूल मंत्र है और यथार्थ ये भक्ति विधि है, सार शब्द है, ये अभी किसी को बताना नहीं। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान सार नाम की तबार न जाई। मूल ज्ञान और सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितर ही। और मूल ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और फिर परमात्मा ने कहा था कि कलयुग में अपना एक कबीर नाम से पंथ चलाऊंगा, और फिर मैं अपने जीवों को समझाऊंगा। तो काल क्या कहता है, हे साहेब तुम एक पंथ चलाओ, जीव उभार लोग ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलाओ, जीवन को सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, मैं तेरे ही नाम से सतपुरुष सतलोक सचखंड कबीर नाम से 12 पंथ चलाऊंगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, अपने 12 काल के दूत भेज दूंगा संसार में, और नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत प्रगट मम आई, और पीछे अंश तुम्हारा जाई। अब काल क्या कहता है कि पहले मेरे दूत जावेंगे और सबको भ्रमित कर देंगे। ये शंकराचार्यों तो लेकर और आज तक जितने राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार फलाने, निरंकारी, आसाराम, सुदानसुर, ये जितने भी पंथ हैं, ये सारे काल के दूत समझ लेना। तो परमात्मा ने कहा था कि तू अपनी बुद्धि, क्योंकि वो तो जीव है मालिक के सामने, काल भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी,
तो परमात्मा को पता था कि अपने दास को ऐसे समय में भेजूंगा जब सारे के सारे पंथ चल चुके होंगे, अपने अनुभव की पुस्तकें बना चुके होंगे और अपना अनुभव फाइनल कर चुके होंगे कि परमात्मा निराकार है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ भी नहीं है। और फिर मेरा दास जाएगा सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके मेरी प्यारी आत्माओं को मेरा भेद बतावेगा। और ये बिचली पीढ़ी परमात्मा ने पुण्यात्मा हिसाब लगा के देख लो, दास ने वो जमाना भी देखा है, हाथों से ऐसे पशुओं का चारा हमारे माता पिता दादा काटा करते थे पिताजी। फिर ये चली थी हाथ से मशीन, वो भी देखा। फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलने लगे, कट 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 हाथ से चक्की पीछा करते, वो उसमें भी देखा। और कहीं हमने ट्रैफिक नहीं देखी और कोई टेलीफोन संचार सुविधा नहीं उपलब्ध थी। अब अभी सन 2000 से इधर 1997 के बाद परमात्मा ने डूंडा उठा दिया, पूरा विश्व को शिक्षित कर दिया। शिक्षा देना अनिवार्य समझा, नहीं तो शिक्षा सबसे बड़ी खतरनाक है आपके लिए। आपको कहाँ ले जाकर छोड़ दिया, बम उड़ाने लग गए। 2 दिन का जीवन है, कल मृत्यु हो जा। या बन रहे वैज्ञानिक बनना था, इस सच्चे ज्ञान को समझना था, परमात्मा के लोक में जाना था, जहां जाकर फिर कभी दुख नहीं होता। और हमको बेईमान बना दिया, अहंकारी बना दिया। छोटी सी पोस्ट प्राप्त करके कोई IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, चौधरी पाक जाए नवांडी पाक का, कल मृत्यु हो जाए, परसों गधा बन के खड़ा होगा। क्या है ये आंखें कहाँ गई आपकी? तो काल ने इनमें मोतिया बंद कर दिया कि आगे भी कुछ है, वो नहीं ध्यान में आने देता। तो परमात्मा को पता था कि मेरा दास जब जाएगा, शिक्षित किया। ये इंटरनेट है, इंटरनेट, ये यूट्यूब, टीवी चैनल और मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम ये मनुष्य बना दे। मनुष्य यही थे, 40 लाख वर्ष हो गए इनको। हमने वो भी इतिहास तो आपने देखा होगा, पीछे कैसे घोड़ों पर ऊंटों पर लद्दे हंडा करते, और एक रथ बना रखा था जो बहुत बड़ा अच्छा वाहन माना जाता था, राजा लोग बैठते थे। और उसमें एक रेडू के अंदर एक बुग्गी में 6 घोड़े खच्चर जोड़ के घसीटे फिरा करते थे। कहाँ थी वो अकल जीव में? अब दाता ने दया करी है आपके ऊपर कि जिन सदग्रंथों को आप सत्य मानते हो उनका रहस्य आपको मालूम नहीं है। नकली काल के दूत आपको मिसगाइड किए बैठे हैं। सिलेबस को नहीं जानता वो टीचर कहेगा, और टीचर कहलाता वो दुश्मन है विद्यार्थियों का। तो हमारे दादे परदादों के जीवन नाश कर दिए नकलियों ने, भूत बना दिए, झूठी कहानी सुना के। तो परमात्मा का मालूम था कि तब मैं अपने दास को भेजूंगा और वो फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के दे दूंगा, एक स्थान से रिले होगा। पूरे विश्व के मेरे बच्चे उन सदग्रंथों से मुझे पहचान रहे होंगे और गद गद हो रहेंगे होंगे, और सत्य और असत्य का निर्णय करके नकलियों को त्याग कर उस एक असली पंथ में ज्वाइन करके अपना जीवन सफल करेंगे। मालिक ने सुनियोजित कर रखा था। धर्मदास जी ने कहा कि प्रभु आगे क्या वार्ता हुई आपकी और काल की? तब परमात्मा ने बताया कि बताता हूं। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीरपंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ये ना समझे, ये इसलिए दिखाया जा रहा आपको, कोई ना सोचा कोई डुप्लीकेट दिखा रहे होंगे। ये सारे प्रमाण दिए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये है सवसम वेद बोध सागर का एक खंड है ये, और 121 पृष्ठ पे यहां देखना। सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। काल ने प्रार्थना की। चौथा युग जब कल युग आई, तब शरण जीव बहु जाई।
ऐसा वचन हर मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा क्या कहते हैं कि अरे काल पर पंच पसारा, तीनों योग जीवन दुख डारा। विनती तोर लीन में मानी, मोको ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। परमात्मा कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आएगा, तब हम अपना अंश भेजेंगे। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवा निखोई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। अब क्या कहते हैं परमात्मा कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नर लोई, काल का जितना भी झंझट फंद है सब नर नारी उससे छूटेंगी, और सकल सृष्टि परवाह निखोई। ओए होए। कहते पूरा विश्व मेरा नाम लेगा, मेरी ही भक्ति किया करेगा। और घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने अध्यात्म ज्ञान का घर घर में चर्चा चलेगी। और सतनाम जिसका आज तक छींट भी नहीं लगी, ज्ञान भी नहीं था में, तो सतनाम सब ठोर उचारा। जन जन के मुंह पर होगा कि सतनाम से ही मोक्ष होगा। वो सतनाम कैसा होगा? सतनाम सतनाम नहीं, उसका यथार्थ ज्ञान होगा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए। सभी जीव परमात्मा के उस यथार्थ पद यानी उस स्थान के, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो यहां कहा कि उस परम पद के सभी परिचित होंगे और पूरा विश्व नाम लेगा। अब देखिएगा, ये सवसम वेद बोध चल रहा है। हम इसके 171 पृष्ठ पर आगे 121 हमने पढ़ लिया। अब परमात्मा बताते आ रहे हैं कि कहते हैं दोहा 5 सहंस और 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, सतनाम की साख गह ये पावे पद निर्वाण। परमात्मा कहते हैं कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक महापुरुष आवेगा और परमात्मा का यथार्थ फरमान सुनावेगा। और सभी जितने भी हिंदू तुर्क जितने भी जीव हैं संसार में, और सतनाम की साख ले गह व पाव पद निर्वाण, जो सतनाम ग्रहण कर लेगा वो सभी जीव उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। देख फिर कहते हैं सतनाम की साख गह सब पावे पद निर्वाण, यथा शरीतगण आप ही और मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी वो सब ही पंथ समावे। अब परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये भिन्न भिन्न मार्ग बन गए, पंथ बन गए, हिंदू धर्म मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग बट गए, तो उस सच्चे ज्ञान को सुन और समझ के ये पुनः वापस एक होंगे। जैसे समुद्र के अंदर बगैर निर्बाध ना डटे नहीं डटती दरियाएं, अपने आप जाकर शीघ्रता से तीव्रता के साथ उसमें समा जाती हैं। इस ज्ञान से परिचित होकर के सभी मानव अपने अहम और अपनी इन विभाजित सीमाओं को तोड़ के ऐसे जबरदस्ती आवेंगे, कोई रोक नहीं सकेगा। जैसे दरिया को समुद्र में जाने से रोका नहीं जा सकता। देखना, यथा शरीतगण, शरीतगण माने दरियाएं, आप ही मिले सिंधु माने समुद्र में, धाय माने दौड़ के स्पीडते, और सत सुकृत के मध्य में जो एक पंथ चलाया जाएगा उसमें सभी पंथ समावे।
ऐसे जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लो और सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक वो 5505 नहीं आवेगा कलयुग का, तब तक तो ये मेरी बात निराधार दिखाई देंगी जो सब संवेद में मैंने बोल दी, धर्मदास राव ने लिख दी। और जब वो 5500 वर्ष कलयुग का आवेगा, ठीक ठीक माने निर्धारित समय। पहले ये देसी भाषा हमारे यहाँ की, पहले ये कहा करते कि जैसे कोई पशु ले जाता हमारे घर से, तो मेरे ताऊ जी से पूछा करते थे कि उसने पैसे की कही थी, दिए नहीं, तो वो कहा करते कि उसने अगली ठीक बता दी कार्तिक की पूर्णवासी। ठीक माने आगा दिन धर दिया कि उस दिन ये पैसे दूंगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैंने यह ठीक रख दी कि 5505 जब कलयुग आओगा, उसके बाद पूरे विश्व में ज्ञान फैलेगा और सारा संसार मेरा शेष होगा। मेरी भक्ति करेंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचानेंगे और सारे एक होंगे जो भिन्न भिन्न बाटों में बट गए विभागों में। अब क्या बताते हैं, यथा श्रीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाये। जब लग पूर्ण होए नी ठीको को तिथि बार, या ठीक का समय नहीं आवेगा, तब कपट चातरी तब लग ये लोग और सब संवेद निराधार है। कहते हैं तब तक तो ये सब कपट और चातुरी, देख रहे हो कैसे हाहाकार मच रही है, कोई मिलावट कर रहा है, सारा दिन माया के जोड़ में अपना जीवन नाश कर देते हैं। दादे परदादे चले गए हमारे इस पेट के लिए ही, इसी जुगाड़ में जुड़ के, और नष्ट हो गए, खत्म हो गए। जो मूल उद्देश्य था वो मनुष्य जीवन का, वो कर नहीं पाए। तो यहां बताते हैं कि यह कपट चातुरी और ये बकवाद, ये प्राणी तब तक करेगा जब तक युग ज्ञान सामने नहीं आएगा। और फिर ये सब अपने आप स्तब्ध हो जाएंगे कि क्या करें, विष कौन खाएगा, ऐसा विष जो असंख्य जन्म तक भोगना पड़ता है। तो एकदम सब का ब्रेक से लागेंगे। आज देख रहे हो हाहाकार मच रहा है, कोई मंत्रियां मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप हैं, वो अंदर जा रहे हैं, कोई रिश्वत के अंदर, कोई बकवादों के अंदर। किस लिए? करोड़ रुपये, जो अरब रुपये इकट्ठे कर लिए, अरब रुपये, और कल मृत्यु होगी, पशु बन गया, वो के काम आए उस मूर्ख आदमी का। तो बुद्धि हमारी काल के हाथों बिकी पड़ी है और फिर भगवान के हाथ में आ जाएगी। हम विवश होंगे, मजबूर होंगे इसको सोचने के लिए। तो फिर हम, तो इसलिए कहते हैं कपट चातरी तब लग और सब संवेद निराधार, तब तक ये बकवाद करेंगे जब इस ज्ञान की समझ में आ जाएगा। जब देखना क्या होगा, देखिए, जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, जब तक ये 5500 वर्ष नहीं आएंगे वो कलयुग के, तब तक त्या कपट चातरी रहेगी, इनके अंदर बकवाद भरी रहेंगी मेरे बच्चों में। और ये सब संवेद कहेंगे वैसे लिख रखा है, ये कहाँ होने वाला है। आगे देखो, सब ही नारी नर शुद्ध तब, सबके विचार शुद्ध हो जाएंगे, बुराइयों से उल्टे हटेंगे। और जब ठीक का दिन आवंत, ये ठीक है टीका नहीं, वो ठीक का दिन जब आवेगा, सभी के हृदय शुद्ध होंगे, बुराइयों से बचेंगे, प्यार से एक दूसरे के साथ रहा करेंगे और कपट चातरी छोड़ के और शरण कबीर गहंत, कबीर जी की शरण में आवेंगे सब। ये सब अपनी चतुरता छोड़ के एक अनेक हो गए, पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सभी हंस सतलोक चलेंगे। एक से अनेक हो गए, कोई नारे नारे मजहब धर्म बन गए, ये पुनः अनेक हो एक, वह सब एक होंगे और हंस चले सतलोक सब, सतनाम की टेक। कहते सतनाम को लेकर सब सतलोक चले जाएंगे। घर घर बोध विचार हो, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो गए सब बरते सहज सुभाए। ओए होए, कहते हैं घर घर बोध, मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा होगी पुण्यात्माओं। आज ज्ञान गंगा बरवाला आश्रम, सतलोक आश्रम और इस दास का नाम घर घर में चर्चा हो रही है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड।
और घर घर ज्ञान बांटा जा रहा भगवान का। अब परमात्मा कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये ज्ञान घर घर चलेगा, दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के, ये लिखण में प्रिंट है, गड़बड़ है, सोई और बरते सहज सुभाए। ये दास देख रहा है या कैसे दोनों हाथ बच्चे दान कर रहे हैं, इतने अनमोल मिशन को सफल करने में ये कितना सहयोग दे रहे। पहले तो हमारी नीत थी दुनिया को लूटने की, और अब हमारी नीत बन गई लूटने की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाएं सुख होगा और ठगे दुख होए। अब हमारे भगवान के फार्मूला का पता लगेगा, हम किसी को दुख देंगे तो हमें उससे 1000 गुना दुख भोगना पड़ेगा। असंख्य जन्मों तक धक्के खाएंगे, कभी उसके गधे बनेंगे, कभी बैल बनेंगे, कभी कुत्ते बनेंगे। क्यों? हम भगवान से मांगेंगे और इस भक्ति से वो हमें रिच कर देगा, भक्ति से भी रिच, और यहाँ के भौतिक जो साधन आवश्यक आपको होंगे वो भी सारे देगा। तो हम क्यों ना उस एक के भिखारी बन जाएं, जन जन के साथ बकवाद करें। तो परमात्मा कहते हैं, सब नर नारी शुद्ध तब कति आत्म निर्मल हो जाएगी, और बरते सहज स्वभाव, प्यार से रहा करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। अपना से कोई अनजानपने में गलती से कोई गलती कर भी ले हमारे साथ, हम नहीं दुख दे सकते उसको। तो यहां कहते हैं घर घर बोध विचार हो, ये चर्चा चला करेगी कैसी गलती ना करना, और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर चली जाएगी, और कलयुग में एक हो सब बरते सहज सुभाए। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सब की भवभीर। अब कहते हैं उस संत के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, चाहे कोई निकम्मा आदमी हो उग्र, और चाहे कोई बिल्कुल शूद्र हो, वहां कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सबको सेट किया जाएगा, सबकी बुराई छुटाई जाएंगी, और वहां सबकी ही भीड़ होगी, यानी बहुसंख्या में उसके अनुयायी होंगे। कहा उग्र का शूद्र हो, हर सबकी भवभीर, और सो समान दृष्टि है वो समर्थ सत कबीर। उस पंथ का चलाने वाला ये समझ लेना वो समर्थ कबीर ही होगा, जो सबको समान दृष्टि से व्यवहार करेगा, वह ऊंच नीच नहीं रहेगी। अब जैसे काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही सो हमरे मुखान समोई। वो 12 पंथ कौन से हैं? और अनेक उनसे हटकर और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को फरमाऊं, जाओ जुग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब हम आगे बोध सागर कबीर बानी एक चैप्टर है, देखिएगा ये कबीर बानी एक चैप्टर है, इसमें 12 पंथ चलो सो भेद। यहां लिखा है 12 पंथ काल फरमाना, कबीर साहब बता रहे हैं, अर भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हम बाखा, वन समारा चुड़ामणि शाखा। पर प्रथम जग में जागू भरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग बढ़ावे सोई। अब इसमें काल के द्वारा चलाए गए कबीर साहब के नाम से 12 पंथों की जानकारी है। यहां है पद्य भाग में, अब आपको दिखाते हैं गद्य भाग में। ये देखिएगा, ये है कबीर चरित्र बोध, वो कबीर वाणी थी, ये है कबीर चरित्र बोध इस कबीर सागर के अंदर ही। और ये बोध सागर में 1870 पृष्ठ है, 1870 पृष्ठ। यहां क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, ये गद्य भाग में है। नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। अब इन्होंने यहां गलती की है, लिखना था चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब के ज्ञान को स्वीकारा ही नहीं था। वो कबीर पंथ कैसे हो गया? अंडरस्टूड है, जो कबीर पंथ से जुड़े हैं पुण्यात्मा वो अच्छी तरह जब समझ लेंगे इस बात को। ये विशेषकर उनके लिए और आपके लिए भी साथ में। अब कहते हैं प्रथम नारायण दास ने, ये चूड़ामणि है, और दूसरा जागूदास जी का पंथ, और तीसरा सूरज गोपाल, चौथा मूल निरंजन टकसारी पंथ, 5वां, छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली पंथ, ये कमाली नहीं है, कमाल का पंथ है, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ,
11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। ये 12वां गरीबदास पंथ है, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम नारायण दास नहीं, यहाँ चूड़ामणि है, आगे दिखाऊंगा आपको, वहां शुद्ध, बाकी ठीक है इसमें। अब हम आगे कबीर वाणी पर। कबीर वाणी चैप्टर में हम 136 पर पढ़ रहे हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद। ये द्वादश पंथ काल फुरमाना, इन 12 पंथों में काल का ही फुरमान यानी मंत्र जाप होगा, उसका बोलबाला होगा। और भूल्य जीव न जावे ठिकाना, फिर तत्व आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब यहां इन्होंने फेर बदल कर दिया। यहां बताना था प्रथम तो चूड़ामणि और दूसरा जागू, इन्होंने यहां प्रथम जागू कर दिया, जबकि यहां आप देखिए दूसरा जागू है। यहां देखिए कबीर चरित्र बोध में यहां पर है प्रथम नारायण दास, दूसरा जागू दास है, वहां प्रथम जागू कर दिया इन्होंने। कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी, हम फिर आगे कबीर वाणी पे हैं। चोर चुरावे तुमबड़ी और वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, एक सुखमय जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन है स्वस्थ शरीर। परंतु इस कलयुग में हर प्राणी किसी न किसी दुख से ग्रस्त है, जिसमें शारीरिक बीमारियों का कष्ट झेलने वालों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसी ही कठिनाइयों का सामना कर रही थी मध्य प्रदेश की रहने वाली मिथिलेश जी। ये भी अन्य महिलाओं की तरह देवी देवताओं में गहरी आस्था रखती थी और पूजा पाठ पर काफी धन भी खर्च करती थी। लेकिन इतनी सारी साधना के बावजूद इनकी शारीरिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पूरे शरीर में सूजन, थायराइड और बीपी की गंभीर समस्याओं से ये बेहद परेशान थी। निरंतर पूजा पाठ के बाद भी इनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही थीं और इसी निराशा के बीच इन्हें मिली एक आशा की किरण। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करने के बाद इनके साथ जो चमत्कार हुए वो अविश्वसनीय थे। डॉक्टरों ने जहां ऑपरेशन की सलाह दी थी, वहीं संत जी की कृपा से इनका ऑपरेशन टल गया और अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार हुआ। जहां पहले घर में अनाज की कमी रहती थी, अब वहां भरपूर अनाज है। पारिवारिक स्तर पर भी इन्हें अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। इनके पति ने नशा करना छोड़ दिया और बेटे का चयन सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। अब आप स्वयं सुनिए मिथिलेश जी के खुशहाल जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मिथिलेश दासी। बहन जी आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर जी मैं सिवनी जिले से गनसौर की निवासी हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर जी मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 25 फरवरी 2016 को ली थी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी भगत जी, जैसे देवी देवताओं की पूजा है, शंकर पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं। सर जी जैसे नवरात्रि होती थी तो एक साल में नवरात्रि जो आती थी, दशहरा का समय जो आता था, उसमें हम लोग 12 साल करीबन तक के दुर्गा जी का प्रतिमा रखे और प्रतिमा के साथ साथ में फट से जो बैठकी होती है उससे जो भी पूजन सामग्री लगती है वो सारे के सारे देते थे भगत जी हम लोग। उससे अनेक भक्त सारे पाने के एक साल का हमको लगभग 32 से 34 हज़ार का खर्चा पड़ता था भगत जी। इसके बाद में भी मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी भगत जी। 2012 से 2016 तक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी भगत जी कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मेरा पूरा फूलन पूरे शरीर में पूरे ऐसे लगे जैसे कपड़े तनस रहे हो, जैसे पैरों में इतने गड्ढा हो जाते थे भगत जी चप्पल पहनने से। और फिर मेरे को यानी कि मेरे 70 किलो की वजन हो गई थी भगत जी। उस समय मैं 32 साल की थी। तो भगत जी मेरे को 56% थायराइड थी भगत जी और 190 पॉइंट बीपी बढ़ती थी भगत जी मेरे। और मेरे बच्चेदानी कम से कम 200 ग्राम की हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। बहन जी आपने बताया कि आप देवी की भक्ति करती थी, दुर्गा माता में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, लेकिन उन साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं हुआ, आपको परेशानी ही परेशानी आई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? मेरे पति जो हैं वो टीचर हैं, उनके दोस्त थे वो जेंट्स टेलर थे। शायद उन लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत इनको समझाया होगा
तो ये बोले बगैर गुरु के मोक्ष तो नहीं होता, आप तो गुरु बना रखे पर हमको गुरु बनाना है और हम गुरु बनाएंगे। तो मेरे भी थे कि मैं इतने बीमार रह रही हूँ, इतनी परेशानी में हूँ मैं, तो क्यों ना मैं भी चलूँ इनके पास। तो फिर मैं सोची कि जब आप जा रहे हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि हर कोई बोलता है गुरु बनाना कोई पाप नहीं है। जैसे डॉक्टर है, एक डॉक्टर के पास हम लोग गए तो उससे आराम नहीं मिली, दूसरे के पास गए, दूसरे से भी आराम नहीं मिली, तीसरे के पास। तो यही मेरे मन में धारणा थी कि एक गुरु बनाए, एक गुरु से संतुष्टि नहीं मिली तो दूसरे, दूसरे से नहीं तो तीसरे। ऐसे करके फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, वहाँ से उपदेश लिए। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर जी, मैं बहुत बीमार थी, देवी देवताओं की भक्ति करें हम लोग, लेकिन उससे भी हमको कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे हम लोग पैसा खर्च करे। अब 12 साल में भगत जी आप अनुमान लगा लीजिए, 35-36 हज़ार का एक साल पड़ता था, तो हम लोग 12 साल करें। अब 12 साल में आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना पैसा हम लोग खर्च किए होंगे। उसके बाद में हमको कुछ आराम नहीं लगा। फिर हम नागपुर इलाज कराने गए थे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका बच्चेदानी बढ़ चुका है, 4 गांठ हो चुके हैं बच्चेदानी में, फूलन बहुत ज़्यादा है और आप इसका ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो आप 15 दिन के अंदर में बच नहीं पाएंगे। यानी कि बच्चेदानी 200 ग्राम का करीबन था और 56% थायराइड था मेरे को, और 190 पॉइंट बीपी हो गया था मेरा, और 70 किलो का वजन था भगत जी। 32 साल की उम्र पे 70 किलो का वजन हो गया था और इतने ज़्यादा आने की परेशान थी मैं। तो डॉक्टर बोल रहा था कि आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोला कि आपको नगद केस 5,000 रुपये देना पड़ेगा आपको करके बोला। तो हम बोले मालिक कहाँ से लेके आए, हम कैसे करें, इतने पैसा हमारे पास में तो है भी नहीं है। तो फिर इसके बाद में फिर मेरे जो पति हैं वो बोले कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, अगर ज़िंदा रखना है तो हमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और मेरे 2 बच्चे भी हैं, तो मैं सोची अगर मैं कहीं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए मैं डर भी रही थी। तो फिर इसके बाद में फिर हम लोग वापिस आए, 15 फरवरी का डेट लेके आए ऑपरेशन का। जब 15 फरवरी की डेट लेके आए तो फिर उसी समय में पता चला कि सत्संग है। तो हम लोग फिर वहाँ जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके पास पूछे कि कैसे स्थिति में जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। हमको कुछ भी नॉलेज नहीं थी, तो हम उनसे पूछे तो वो बोले कि आप जैसे हो, जिस हालत पे हो वैसे ही चलो करके। तो हम लोग सत्संग में आए तो सब दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो दंडवत प्रणाम कर रहे थे तो हम भी देखे और हम भी उनकी देखा देखी दंडवत प्रणाम कर लिए। दंडवत प्रणाम करे, उस समय में मेरे पति है ना, वो हाथ पकड़ के चला रहे थे, मैं अपने उससे चल भी नहीं पा रही थी और न बैठने के काबिल भी नहीं थी मैं। फिर वहाँ साजपानी धनोरा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग था वहाँ पे, तो वहाँ लेके गए, वहाँ पे बैठे, दंडवत करे, सारे दिन बैठे उस दिन। सर जी हम बहुत सारे दिन बैठी, जबकि मैं 10 मिनट बैठना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। तो मैं उस दिन सारे दिन बैठी, 9 फरवरी को सारे दिन बैठी, मैं नीचे ज़मीन पे बैठी, जबकि मैं ज़मीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी, कुर्सी पे बैठ रही थी। तो सारे दिन बैठी। फिर वहाँ पे भंडारा बना, खाना बना, वहाँ पे खाना में सारी चीज़ें बनी जो आने की मेरे खाने के काम की नहीं थी, वो सारी चीज़ें बनी। तो साथ वाले जो संत रामपाल जी महाराज की जो शिष्या बहन थी, तो वो बोले कि चल खाना खा लेते हैं। तो मैं बोली खाना नहीं खाना है, मेरे परहेज चल रहे हैं और डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बोला हमें नहीं खाने की। तो बोले नहीं आज तू खाना नहीं खा, आज संत रामपाल जी महाराज की यहाँ के प्रसाद समझ के खा ले। तो मैं बोली चलो ठीक है, बहुत दिन हो गए मैं खाई भी नहीं हूँ खाना, तो चलो आज मैं खा ही लेती हूँ, मरूँ या जीऊँ जैसा भी हो, जैसा भी करना हो ठीक है, चलो मैं खा लेती हूँ। तो उस दिन मैं चावल, सब्जी, दाल, रोटी, रायता, पूड़ी, पकवान जो भी वहाँ था सारे की सारे चीज़ें खाई। और उस दिन से बगैर नाम लिए हुए, संत रामपाल जी महाराज से नाम नहीं लिए थे, नाम लेने के पहले हम लोग को 9 फरवरी से सत्संग सुनते ही हमको आने की लाभ होने चालू हो गए। सबसे पहले तो हमारा जो बीमारी था वो दूर हो गया। मैं उस दिन खाना भी खाई, सारे दिन बैठे भी। अब सत्संग बहुत समय का होता है, करीबन 2.5 से 3 घंटे का होता है, तो हम लोग 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे बैठे। जो 10 मिनट बैठना मुश्किल थी, वो 2.5-3 घंटे बैठ ले, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर वहाँ बैठी, वहाँ से खाना खाई, मैं सारे खाना खाई, नमक मिर्ची सारी चीज़ें जो मैं खा नहीं रही थी, 4 साल से नहीं खा रही थी, वो मैं वहाँ खाई। खाने के बाद में मैं घर आई। घर आने के बाद मेरे को इतना हल्का लगा, इतना हल्का लगा
जैसे मेरे सर से सारे बोझ उतर चुके हैं। ऐसे मेरी बीमारी बगैर संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए ठीक हो गई। फिर हमने सोचा कि क्यों ऑपरेशन कराएं, ना कराएं ऑपरेशन, हम सीधे चले जाएं संत रामपाल जी महाराज से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। फिर हम लोग 25 फरवरी को 4 व्हीलर करके और जबलपुर गए। जबलपुर से संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिए और नाम लेके आज हम ना एक गोली खा रहे हैं। आज अभी मैं 3रा साल खत्म होने वाले हैं मेरे। मैं अभी ना तो कोई थायराइड की गोली नहीं ले रही हूँ, ना बीपी की नहीं ले रही हूँ और ना कोई बच्चेदानी की, ना मेरे को बुखार चढ़ा है, ना सर्दी जुकाम, ना कुछ नहीं हुआ। संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेने के बाद में ना मैं कोई गोली खाने की आवश्यकता पड़ी मेरे को, और ना ही तो कोई दवा, ना ऑपरेशन, ना कुछ नहीं। आज मैं स्वस्थ हूँ। फिर सर जी इसके बाद ना गाड़ी है घर में, वो गाड़ी तो बच्चे बोला कि चाबी दे दो मम्मी, मैं सिर्फ एसी भर चालू करूँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो वो पता नहीं कैसे कैसे गाड़ी चालू किया। चालू करते हुए गाड़ी इतनी स्पीड से भगी, गाड़ी एकदम सर कह के मेरे तो हाथ पैर सूख गए कि मैं कही बस अब मेरे बेटा की जान आज बचने वाली नहीं है। फिर एक मोटरसाइकिल को धक्का मारी गाड़ी। मोटरसाइकिल से जाके एक सब्जी की वो हाथ ठेला होती है, उसको जाके धक्का मारी। और उसको धक्का मारने के बाद में सामने एक बच्चा था, करीबन 3-4 साल का बच्चा था। वो बच्चा के ऊपर से गाड़ी चली गई ऐसे। वो बच्चा नीचे गाड़ी के बोनट के नीचे और बच्चा ऊपर से गाड़ी चली गई। और जो बच्चे की माँ थी वो गाड़ी के ऊपर ऐसे बोनट पे ऐसे टंगी और फिर बाद में बोल रही थी कि मेरे कोई हाथ पकड़े थे। हम बोले ये तो हमारे संत रामपाल जी हैं और इनके अलावा कोई नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। तो फिर वो जो फ्लैक्स लगा थे, संत रामपाल जी का फ्लैक्स था, अवस जानी वाला रोड के पास ऐसे पुलिया है, वहाँ पे लगा है। तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुक चुकी थी। तो फिर हम लोग उनका इलाज कराए, वो बच्चे का इलाज कराए। तो डॉक्टर बोल दिया नहीं यहाँ पे नहीं होगा। तो उसके यहाँ पे हाथ पे जो यहाँ पे लगी थी, यहाँ पे और पैर पे लगी थी बच्चे को, वो 3-4 साल के बच्चे का। तो फिर लेके आए घनसौर, वो बोले हमारे डॉक्टर है उसके पास करो। तो एक साहू डॉक्टर है उसके पास लेके गए। तो वो बोलने लगा कि नहीं इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो हमारे बस का नहीं है, आप इसको जिला अस्पताल ले जाइए। हम लोग जिला तो नहीं ले गए पर जो तहसील में अस्पताल रहती है वहाँ लेके आए। तो वहाँ पे जो डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो उसको दिखाए तो बोले नहीं इसमें तो कुछ नहीं है। बोले आप चाहिए अस्पताल और अस्पताल पे इसको धुलवा के लेके आइए, फिर मैं दवा लगा देता हूँ। तो ऐसे करे उसको लेके गए। फिर उसने बोला कि अगर 24 घंटे में इसको बेहोशी नहीं आई, उल्टियाँ नहीं हुई, तो सोचना बच्चे का कुछ भी नहीं है करके। तो हम लोग 24 घंटे का वेट किया। 24 घंटे के बाद में कुछ नहीं हुआ। फिर भी हमने सोचा कि बच्चा है, चलो भाई इसका CT स्कैन करा के देखें। तो सर जी फिर हम जबलपुर अनंत हॉस्पिटल लेके गए, जो जबलपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ लेके गए। वहाँ उसका हम लोग CT स्कैन कराए, कुछ भी नहीं निकला। वहाँ एक भी इतना सा भी खरोंच नहीं निकला उसको, जबकि 3-4 दिन बाद ले गए थे और बहुत सारे खरोंचें लगी थी, सर में लगी थी, मुंह में, पैर में, हाथ में, पर कुछ भी नहीं निकला। और फिर इसके बाद उन लोग जिसके बच्चों का जो हुआ था एक्सीडेंट, उन लोग सारे इलाज कराने के बाद में रिपोर्ट दर्ज करा लिए। बोले हमारा ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा करके किसी ने उनको बहका दिया। तो वो रिपोर्ट दर्ज करा दी। रिपोर्ट दर्ज कराए तो हम बोले चलो भाई अब गलती तो हुई है, जैसा भी हो। मेरा बच्चा 16 साल का था, तो हम सोचे कि बच्चे का केस ना बने, नहीं बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं संत रामपाल जी के यहाँ पे अरदास लगाई कि हे मालिक आप मेरे गुरु हो और गुरु होने के नाते आप मेरे बच्चे की रक्षा करना। तो फिर वहाँ बच्चे का नाम नहीं आया थाना पे, ना बच्चे का नाम लिखाया उन्होंने, ना कुछ नहीं, ना गाड़ी का नंबर बताया, कुछ भी नहीं बताया। उनको कुछ भी पता नहीं थी, बस इतने बोले थे कि काले कलर का कार है, बोले उससे एक्सीडेंट हुआ है। मेरे पति हैं वो टीचर हैं, तो सरकारी टीचर हैं, तो उनकी पहले सैलरी बहुत कम थी भगत जी, बहुत कम थी। 2256 रुपये मिल रहा था उस समय में। और आज संत रामपाल जी की दया से 35,000 रुपये है सर जी। हम लोग आज आर्थिक स्थिति से भी अच्छे हैं। हम लोग को ये लग रही थी कि हमारे यहाँ कोई मेहमान न आए। हमारे यहाँ मेहमान आते थे तो हम लोग पीछे के दरवाजे से जाके किसी के घर से आटा चावल मांग के लाके उनको खिला रहे थे। बहुत आने की इतनी स्थिति गंभीर थी हम लोग कि इनके जैसे प्रशिक्षण में आना है, तो प्रशिक्षण में आने के लिए किराए के पैसे नहीं होते थे। तो किराए के पैसे नहीं होते थे तो ये पैदल चल के आते थे कि प्रशिक्षण के लिए।
फिर जब हम संत रामपाल जी से जुड़ चुके, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद में हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज की दया से कुछ खेती भी खरीदी, हमने ज़मीन खरीदा कुछ, उसके बाद में गाड़ी भी खरीदी, दुकान भी डाले, आज दुकान भी सही चल रहा है, आज घर भी अच्छा है, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। और फिर मेरा बच्चा जो है वो उसका 10वीं बैच से सेलेक्ट हो गया, पीपीटी का परीक्षा दिया था उसने, तो संत रामपाल जी की दया से घर बैठे मैसेज आया कि आपका बच्चा का पॉलीटेक्नोलॉजी कॉलेज जबलपुर में सिलेक्ट हो गया है, आप जल्दी से जल्दी बच्चे को भेजा दें। तो 1 दिन का डेट दिए थे, उस समय भी मेरे पास पैसा नहीं थे। मैं बोली कहाँ से इतने पैसा लेके आऊँ, कैसा करूँ कैसा ना करूँ। फिर पड़ोस में कुछ रहते हैं पड़ोसी, तो उनसे मैं 5,000 रुपये मांगी, तो 5,000 रुपये मांग के और मैं अपने पति और अपने बेटे को जबलपुर भेजाई। तो वहाँ पे सारे दिन खड़े होना पड़ा, 12 बजे से शाम के 5 बजे तक। फिर इसका नंबर लगा, इसका एडमिशन हुआ। तो एडमिशन में हम लोग पहले ITI पे करा दिए थे इसका एडमिशन, तो ITI पे एडमिशन कराए तो वो वहाँ से अंकसूची में लिख के गया था कि इसका टीसी इसलिए निकल रहा है कि ये ITI कर रहा है, तो उन लोग ITI वाले ने काटा नहीं। फिर वो बोले कि आपका एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, बोले आप लोग ऐसा लिखवा के लाए, इसको सुधरवाइए। जब हो गया एडमिशन और समय भी नहीं है, तो फिर हमने बोला कि नहीं, अब हम तो परमात्मा ही यानी कि संत रामपाल जी दया करेंगे हमारे बच्चों पे। तो हमने उनसे डेट मांगा कि भाई देखिए आप एडमिशन कर लीजिए, सर जी एडमिशन कर लीजिए, आप बोलोगे तो हम कल लेके आ जाएंगे शाम तक के। तो बोले ठीक है, आप कल इसको ठीक करा के लेके आ जाना। तो बच्चे का फिर सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो गया और आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है और छोटे वाला 12वीं कर रहा है इस साल, संत रामपाल जी की दया से। मेरे पति पहले शराब भी पीते थे, शराब भी बहुत पीते थे और तंबाकू खाते थे और पान तो अगर सुबह पान नहीं मिला तो सोचो खाना नहीं पचता था उनको। ऐसे डेली पान और तंबाकू गुटखा और बीड़ी सिगरेट जो चोरी करते थे, मेरे सामने तो नहीं करते थे पर चोरी करते थे। और आज संत रामपाल जी की दया से ना तो गुटखा खाते हैं, ना पान खाते हैं, ना शराब पीते हैं, ना मांस, कुछ नहीं खाते हैं। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से सारी चीज़ें जो बुराइयां थी वो सारी छूट चुकी हैं। अब हम लोग घर में भी अच्छे हैं और सब चीज़ से अच्छे रह रहे हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर जी, मैं उन बहनों से या उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुअर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। अगर मानुष जन्म मिला है तो हमको सद्भक्ति करना चाहिए और सद्भक्ति हमको ग्रंथों से मिलेगी और ग्रंथ का बताएंगे संत रामपाल जी महाराज। उनके अलावा इस विश्व में कोई भी ऐसा नहीं है जो सद्भक्ति हमको बता सके। तो हम इन बहनों से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सत्संग सुने। शाम के चैनल पे सत्संग आती है संत रामपाल जी का, प्रतिदिन सत्संग सुने। फिर पुस्तक सेवा जारी है, पुस्तक लें, पुस्तक पढ़ें। ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये जान है। इनको पढ़ें, अच्छे से समझें और संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए सर जी, जैसे हम लोग सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने समय जो पट्टी पड़ती है, पीली कलर की पट्टी जो पड़ती है, उसमें पूरा नाम पता आता है कि हम कैसा उपदेश लें, कैसा लें। भक्तों का वहाँ पे नंबर रहता है, वो नंबर को डायल करें, नंबर घर में नोट करके रखें और वो नंबर से फ़ोन लगाएं तो आपको आपके स्टेट में कहाँ पे या आपके ज़िला पे कहाँ पे नामदान केंद्र है वो सब आपको पता चल जाएगा और उस नंबर से आप जाके और अपने नामदान केंद्र पे आप नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। चाहे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।